हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1। किस भारतीय शहर ने सिटी फिनटेक फेस्टिवल 2025 की मेजबानी की? विच इंडियन सिटी होस्टेड द सिटी फिनटेक फेस्टिवल 2025? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। सबसे पहले ही समझो कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है होता क्या है। GFF is one of the world's largest annual financial technology conferences, jointly organized by the Payments Council of India (PCI), National Payment Corporation of India (NPCI), and FinTech Governance Council. Since its inception in 2020, GFF has evolved into a global platform where fintech leaders, policymakers, and innovators converge to shape the future of finance. GFF दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक वित्तीय प्रौद्योगिकी सम्मेलनों में से एक है। मतलब एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस है जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड बातें होती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें होती हैं, जो बनाता है फिनटेक। जैसे पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) एंड NPCI एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। 2020 में अपनी स्थापना के बाद से GFF एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ है। मतलब ये 2020 में इसकी स्थापना हुई थी GFF की, जो कि एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित हो चुका है, जहां फिनटेक नेता, नीति निर्माता और नव प्रवर्तक वित्त के भविष्य को आकार देने के लिए एकत्रित होते हैं। अब इसका स्केल क्या है? द इवेंट फीचर्स न्यूमरस सेशंस। इस इवेंट में क्या होता है? बहुत सारे सेशंस होते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, एग्जीबिशंस होती है, इनोवेशंस को शोकेस किया जाता है। इस बात पर डिस्कस किया जाता है कि किस प्रकार से जो फिनटेक परिदृश्य को हम और ज्यादा अच्छी शेप दे सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? द फेस्ट अंडरस्कोर्स इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल फिनटेक हब। ये जो फिनटेक हब के रूप में भारत की स्थिति को रेखांकित करता है, जिसमें जनधन योजना, UPI जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्हें देश में वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला दी है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 84 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया, जिन्हें इसरो में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? Who recently passed away at the age of 84, known for their contributions to ISRO? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कस्तूरी रंगन, डॉक्टर विक्रम साराभाई या डॉक्टर G माधवन नायर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। चेयरमैनशिप। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ इसरो फ्रॉम 1994 टू 2003। मतलब ये जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे, ये चेयरमैनशिप, इनकी अध्यक्षता थी 1994 से 2003 तक। ओवरसीइंग सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति की इन्होंने देखरेख की थी। इनको बहुत सारे पद्म अवार्ड्स भी मिले हैं। ही वाज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण, पद्मश्री फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। अप्रैल 2025 में तीसरे अंतरराष्ट्रीय क्वांटम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the third international quantum conclave in April 2025? डॉक्टर S जयशंकर, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका थीम क्या था? द कनक्लेव। जो कनक्लेव था, इसने फोकस किया था फ्यूचर ऑफ communication and cryptography aiming to advance discussions on quantum communication technologies। इसका जो विषय था, ये जो थर्ड इंटरनेशनल क्वांटम कनक्लेव हुआ है, इसका विषय था सम्मेलन में सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी का भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य था क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी पर चर्चा को आगे बढ़ाना। अब नेशनल क्वांटम मिशन क्या है? द कनक्लेव अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन व्हिच वाज लॉन्च्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6003 करोड़ रुपीस टू बोल्स्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। मतलब जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें इस महत्व को रेखांकित किया गया कि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 6003 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस अवसर पर नागरिक देवो भव मंत्र पर जोर दिया? ऑन विच ऑकेजन डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी एम्फसाइज द मंत्र नागरिक देवो भव इन अप्रैल 25? वर्ल्ड हेल्थ डे, नेशनल सिविल सर्विसेज डे, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। नागरिक देवो भवो का मतलब है द सिटीजन इज गॉड, एम्फसाइजिंग द सैंक्टिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज।
जो सार्वजनिक सेवाओं की पवित्रता पर जोर दे, मतलब सबसे पहले उन्हें सिटीजन्स को रखना है। पीएम मोदी लाइकन्ड इट टू द एथोस ऑफ अतिथि देवो भव। फॉर एग्जाम्पल, घर में अगर गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें ट्रीट करते हैं, गेस्ट आर लाइक गॉड। तो ऐसे ही अर्जिंग सिविल सर्वेंट्स टू प्रायोरिटाइज सिटीजन वेलफेयर, तो उन्हें अर्ज किया था सिविल सर्वेंट्स को कि ऐसे ही वो सिटीजन वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करें। नागरिक देवो भव। अप्रैल 2025 में एम्स रायपुर में पहली बार कौन सी महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया की गई? What significant medical procedure was performed for the first time at एम्स रायपुर in April 2025? Heart transplant, liver transplant, swap kidney transplant, bone marrow transplant. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। अब इस स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट में क्या हुआ था? अ किडनी पेयर ट्रांसप्लांट इन्वॉल्व्स टू इनकम्पैटिबल डोनर रिसिपिएंट पेयर्स हु एक्सचेंज किडनीज टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी। किडनी पेयर ट्रांसप्लांट में दो असंगत दाता प्राप्तकर्ता जोड़े शामिल होते हैं जो संगतता सुनिश्चित करने के लिए किडनी का आदान प्रदान करते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ था कि एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को किडनी खराब हो गई है तो वाइफ ने बोला कि मैं उन्हें किडनी देने के लिए रेडी हूँ। वहीं दूसरा कपल है, उसमें भी सेम केस है, हस्बैंड की किडनी खराब है, उन्हें किडनी की नीड है, उनकी वाइफ ने भी बोला कि वो उन्हें किडनी देने के लिए रेडी है। लेकिन वो जो वाइफ्स है वो अपने अपने हस्बैंड के लिए इनकम्पैटिबल है, मतलब वो अपने अपने हस्बैंड को किडनी नहीं दे सकती ड्यू टू मेडिकल रीजंस। तो उसमें क्या हुआ, मतलब जो वो वाइफ थी, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन की जो वाइफ है उसकी वाइफ बी पर्सन को किडनी देने के लिए कंपेटिबल थी, एंड जो बी पर्सन की वाइफ थी वो ए पर्सन को किडनी देने के लिए कंपेटिबल थी। तो इसमें क्या किया उन्होंने किडनी को स्वैप कर दिया कि जो ए पर्सन की वाइफ है वो बी पर्सन को किडनी देगी, बदले में जो बी पर्सन की वाइफ है वो ए पर्सन को किडनी देगी। तो इसे बोला जाता है स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। तो इसकी प्रोसेस इसमें क्या रही? इन दिस केस टू पेशेंट फ्रॉम बिलासपुर एज 39 एंड 41 हैड बीन ऑन डायलिसिस फॉर 3 years। बिलासपुर के दो मरीज जिनकी उम्र 39 और 41 वर्ष थी, 3 साल से जो डायलिसिस पर थे। देयर वाइफ्स ऑफर्ड टू डोनेट किडनीज बट वर फाउंड इनकम्पैटिबल। उनकी पत्नियों ने किडनी दान करने की पेशकश की लेकिन वो असंगत पाई गई। अ सक्सेसफुल स्वैप वाज अरेंज्ड। तो इसके लिए क्या हुआ, उन्हें एक दूसरे से स्वैप कर दिया गया।